मैं अनिल IPS 89 एक्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात पुलिस। मैंने सिटीजन सेतु फाउंडेशन शुरू किया है जिसका ऑपरेशन दिल्ली से होता है। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह का इशू या प्रॉब्लम या गाइडेंस चाहिए तो हमारा फाउंडेशन ये गाइडेंस किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, किसी भी NGO का, किसी भी प्राइवेट कंपनी का या किसी भी राज्य का हो तो उसको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, एसोसिएट हैं, उनके थ्रू उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड गाइडेंस और सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ MP के पूर्व DGP श्री मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी क्राइम फ्री पोर्टल चलती है, जिसका अवधारणा ऐसी है कि भारत में कोई भी क्राइम ना हो, एक ऐसी व्यवस्था एस्टेब्लिश करनी है। तो मुझे आज उनका पूरा सपोर्ट मिला है और हम मिलकर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इस तरह की गाइडेंस और सॉल्यूशन दें जिससे उनका इमीडिएट उनको रिलीफ मिले, उनको गाइडेंस मिले और वो अपने निर्णय संविधान के हिसाब से ले सके और भविष्य में भारत एक क्राइम फ्री रहे। इसके लिए मैथिली शरण गुप्त जी और उनकी जो टीम है वो इसमें मदद करेगी। हम सब मिलकर काम करेंगे, ऐसा आज हमने निर्णय लिया है और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं अनिल प्रथम जी जो कि हमारे ही साथी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले तो इस बारे में स्टेप उठाई और उन्होंने अपने PA जो है श्री विनय जी को भोपाल भेजा और उसी के फॉलो अप में हम दिल्ली में अभी इकट्ठे हुए हैं। तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो है हम बनाएं उसका आनंद तभी आता है जब हम उसे खाने को मिले। तो यदि हमने जो भी व्यवस्था बनाई है उसका लाभ जब तक जनता को नहीं मिलेगा तब तक वो बनाई गई चीज़ बेकार है। लिहाजा इस मॉडल को जो है जिसके माध्यम से आप कहीं भी बैठकर रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ाने का हमने आज निर्णय लिया है। आप में से जो भी इस व्यवस्था में सहभागी बनना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वो जुड़े और एक अपने ही घर में कोई छोटे से कमरे को क्राइम फ्री भारत का कार्यालय बना लें और एक छोटा सा समय विंडो दे दें जिसमें कि लोग बाग उनके पास पहुंचकर अपनी जो भी उनकी समस्या है उसको वहां दे सकें। इस पूरे उसमें किसी को कार्यालय प्रमुख या ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनाया जाएगा और हर तरीके की चीज़ों का जो कानूनी समाधान है उसके ड्राफ्ट वहाँ पर होंगे। तो एक डिजिटली काम हो जाएगा और दूसरा जो है ऑन ग्राउंड हो जाएगा और तीसरा जो है उसका कंसर्न अथॉरिटी से फॉलो अप भी हो जाएगा। तो जो काम SHO को करना है वो भी हो पाएगा, जो काम SP और सीनियर ऑफिसर को करना है वो भी हो पाएगा। और यदि उस स्तर पर हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम कोर्ट में 156(3) में भी राहत देंगे, 482 में हाई कोर्ट में राहत देंगे और जरूरत होगी तो PIL के तहत या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में भी उसे ले जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों से ये अपेक्षा भी करना चाहते हैं कि बहुत आसानी से देखिए, एक तो है अग्रीव्ड पार्टी, हर कोई अग्रीव्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि यदि वो इस व्यवस्था से जुड़ के
अपने आप को जो है ना, एक अपने घर को या अपने एक कमरे को यदि वो क्राइम फ्री भारत का कार्यालय घोषित करके ऑथराइज सिग्नेटरी और वो सब चीज़ों का व्यवस्था का पालन करेंगे, और इसके साथ साथ ही हम ये लोगों को कैसे बताएं कि हम जो है एक ऐसा अच्छा भारत पैदा कर सकते हैं जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिल सकते हैं, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें भोजन का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें हेल्थ स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, और समृद्धि प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का भी मौलिक अधिकार होगा। और ये भारत के हर नागरिक को मिल सकेगा जिसके खीसे में एक पैसा नहीं है, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी तो वो जो उस पर खर्चा आ रहा है उसका तत्काल निर्वहन के लिए हर भारतवासी को एक कल्पवृक्ष अकाउंट भी दिया जा रहा है, जिससे उन्हें धन की पूर्ति उस समय हो जाएगी और उन्हें इस तरीके से सक्षम बना दिया जाएगा कि वो प्रॉस्परस हो सकेंगे। उन्हें किसी भी चीज को फ्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 140 करोड़ लोगों की एनर्जी हम अलाइन करके समृद्ध भारत को पैदा कर सकेंगे। तो एक बार फिर से मैं अनिल जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि स्वप्न वही पूरा होता है जो हम देख पाते हैं। किसी विचारक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो यदि हम छोटा सोचते हैं तो वी आर कमिटिंग ए क्राइम। यदि हम बड़ा सोचने की हिम्मत कर सकते हैं, बड़ी चीज विजुलाइज कर सकते हैं, तो उसे जमीन पर उतारा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आज जो हम लोगों ने समन्वय बैठक की है, जो हम लोगों की एक मत एकता बनी है, निश्चित तौर पर हम इसे जन जन तक पहुंचा पाएंगे, और ऐसी सुविधा लोगों को अवेलेबल है, ये हम विभिन्न लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। स्टूडेंट्स के माध्यम से, धार्मिक संस्थानों के माध्यम से, कथावाचकों के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, डिफरेंट प्रोफेशनल्स के माध्यम से। ये बात जो है, चाहे हम हर संडे या जैसा भी प्रोग्राम बनता है, हम उसको रीच आउट करेंगे, और यदि आवश्यकता होगी तो हम और अनिल जी वहां भौतिक रूप से पहुंचकर उनको जो है उनके बीच में उपस्थित होंगे, और उन्हें जो है पूरे बात को समझाएंगे और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे, जिससे इस चीज को हम बहुत कम समय में जमीन पर उतार सकेंगे। और इसके लिए जो नियम कानून में भी परिवर्तन करना होंगे, उसके लिए हम अपने राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, और यदि राजनेता विवश नहीं होते हैं तो गारंटी से उन्हें रिप्लेस कर पाएंगे। इतना मॉडल पर्याप्त है। तो 2 कैटेगरी के लोग हो गए। एक वो हो गए जो कि एग्रीव्ड पार्टी है। एग्रीव्ड पार्टी को हम राहत दें, बाकी जिन्हें अच्छा भारत चाहिए उन्हें जोड़कर जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं, जिससे जो भी अग्रीव्ड लोग हैं वो हमारी मदद ले सकें और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा कर सकें। मेरे ख्याल से अनिल जी इस बात से कहां तक सहमत हैं, थोड़ा सा अपने शब्दों में एक बार और कह देंगे तो बात रीइंफोर्स हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा है कि जैसा हमने कहा, एक हमारा जो मॉडल है उसमें जिनको गाइडेंस चाहिए, जो एग्रीव्ड है, उसको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और दूसरे जो वेल मीनिंग लोग हैं, जो एक अच्छा भारत चाहते हैं, जो एक संतुलित भारत चाहते हैं, जो एक हार्मोनियस भारत चाहते हैं, वो जैसे हम शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, मतलब करप्शन से दूर रहने की शपथ लेते हैं, मिलजुल के रहेंगे, एक्सट्रीमिज्म से दूर रहेंगे, इसकी शपथ लेते हैं, तो हमें ये भी शपथ लेनी चाहिए कि हम भारत में एक ऐसा संकल्प लें कि हम क्राइम फ्री भारत में रहें। बहुत ही अच्छा है, और ये सारी चीज़ अमल हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, और हम इसको करेंगे। ऐसा हमने आज यहाँ डिस्कस किया है, ठहराव किया है।
बहुत सुंदर। मेरा मेरा भी सब चालू कर दीजिए। और नदी खाई नहीं से लीजिए, चारों को ऐसे करें, ज्वाइन करिए ना। वो दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूँ फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश आदरणीय मैथिली शरण गुप्ता जी का, कि अनिल प्रथम जी के आग्रह पे दिल्ली आए। और बहुत खुशी का दिन है कि मिलजुल कर कार्य करें। तो हमने एक चीज़ देखा है, सुना है, क्योंकि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है, जब वो गट्ठर बन जाता है उसको एक व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। और एक कहावत भी हमने सुनी है और उस पर हम लोग कार्य भी करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो बहुत से लोग आएंगे ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन सलाह समाधान कोई नहीं देगा। तो अनिल प्रथम जी का मैं पीएस विनय बिहारी, और हमारा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, हर एक व्यक्ति हर एक घर में पीड़ित है, कोई थाने से पीड़ित है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से पीड़ित है, कोई पड़ोसी से पीड़ित है, कोई अपने रिश्तेदार से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है। और जिस प्रकार हम लोग जैसे कि उपस्थित हैं हमारे दिल्ली के एसीपी रतनलाल जी, एडवोकेट दिल्ली के हाई कोर्ट के प्रकाश जी, अमित जी, ऋषि जी, और किन्नर समाज की गुरु भोली जी, दिखाइए अब जरा एक बार। और जिस प्रकार इनकी समस्या हम लोग हल कर रहे हैं और जिस प्रकार तेज़ी से मजबूती से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉल तो हमारे पास डेली आता है, लेकिन बिना वेरीफाई किए उस व्यक्ति को हम लोग नहीं जोड़ते अनिल प्रथम जी से या जो सिटीजन फाउंडेशन है उससे, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को हम नहीं देखेंगे लंबा चलेगा नहीं चलेगा, उस व्यक्ति को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं जोड़ते हैं कि आए बंदा वीडियो बना ले और चला जाए, फोटो खिंचवा ले चला जाए। तो जिस प्रकार आप देख लें कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित बैठे हैं, अगर दिन का समय होता है, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है रात को, और अगर दिन में अगर हम फ़ोन कर दें किसी व्यक्ति को तो पता नहीं कितने लोग एकत्रित होते। चलिए आज एक बताना चाहेंगे कि माननीय और आदरणीय पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूँ, अनिल प्रथम जी को, कि आप लोग जुड़ कर काम कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, देखिए जैसे आप लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, एक तो समाज में मैसेज जाएगा, और दिन पर दिन डीजीपी मैथिली शरण गुप्ता जी का जो फॉलोअर्स है बढ़ता चला जा रहा है, ऑनलाइन और हम लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पे वार्तालाप हुई कि पॉलिटिकल लोग जो है, जैसे कि हम लोग कुछ चेंजिंग ला सकते हैं तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, हम लोग को आवाज़ उठाएंगे तब होगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आप दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं और तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां व्यक्ति भी आप जैसा मिलकर और एकत्रित होकर काम कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर आपके एरिया का नहीं सुनता है और एक मैसेज हम लोग ग्रुप में करेंगे तो डीजीपी अनिल प्रथम जी के फॉलोअर्स के पास जाएगा, मैथिली शरण गुप्ता जी के फॉलोअर के पास जाएगा, एसीपी रतनलाल जी के पास जाएगा, एडवोकेट जो हमारे बैठे किन्नर समाज के लोग, मैसेज ये जाए कि आप घर से बाहर निकलिए और विरोध प्रदर्शन करिए। तो ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसके कानों तक नहीं गूंजेगी, और मैसेज जाएगा और वो सोचने मजबूर हुआ कि भैया कौन लोग हैं, कि जगह जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, जगह जगह से वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये मेरा मानना है कि एकता में ही बल है, और बड़ा खुशी का दिन। हम चाहेंगे कि हमारे किन्नर समाज की जो गुरु जी हैं भोली जी, एक बार सम्मान करें मैथिली शरण गुप्ता जी का गुलदस्ता देकर, और बाकी और जो किन्नर समाज के लोग आके सम्मान करें अनिल प्रथम जी। हाँ, पहले सम्मान कर दीजिए उसके बाद। और बाकी मैं चाहूँगा कि अमित जी भी गुलदस्ता, बाकी लोग नहीं दिया है, अमित जी भी दे, और बाकी आप भी दीजिए, संजय जी आप भी दीजिए, उठा के दीजिए। अभी तो मंगवाया था क्या गुलदस्ता सही। आप इसी के साथ हट जा भाई तो। चलो।